ओरल कैंसर के विश्व भर में 3,89,846 केसेस हर साल रजिस्टर होते हैं और इंडिया ओरल कैंसर में नंबर 1 पोजीशन पर है। इंडिया में हर साल लगभग 1,43,759 केसेस रजिस्टर होते हैं। सेकंड की बात करें तो चाइना है, जिसमें लगभग 37,208 केसेस हैं। इंडिया में चाइना से 4 गुना ज़्यादा केसेस हैं। ओरल कैंसर होता कैसे है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं और इंडिया में इतने केसेस क्यों हैं, समझेंगे आज की केस स्टडी में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर। Did you know they're also looking for oral cancer? मुंह के जो कैंसर है, गुटका मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। डॉक्टर्स कहते हैं ओरल कैंसर, जिसको माउथ कैंसर भी बोलते हैं, वह मुंह के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे होठ, मसूड़े, जीभ, गाल के अंदर वाले हिस्से, मुंह के ऊपर वाले हिस्से, जीभ के निचले हिस्से में। ओरल कैंसर हेड एंड नेक कैंसर की कैटेगरी में आने वाले कैंसर में से एक है। हेड एंड नेक कैंसर का इलाज जिस प्रकार किया जाता है उसी प्रकार से ओरल कैंसर का इलाज किया जाता है। बेसिकली ओरल कैंसर तब होता है जब माउथ के किसी भी सेल के डीएनए में चेंजेस आते हैं, यानी म्यूटेशन होता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जिस प्रकार ईंटों से मिलकर कोई भी घर बना होता है, उसी प्रकार सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है जो सेल को कंट्रोल करता है। जैसे कोई हेल्दी सेल मरा तो डीएनए सेल को इंस्ट्रक्शन देगा कि खुद को मल्टीप्लाई करो, ताकि डेड सेल की जगह भरी जा सके। अगर डीएनए में म्यूटेशन यानी कोई चेंज हुआ तो सेल एबनॉर्मली तरीके से खुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इन्हीं सेल को कैंसर सेल बोलते हैं। जब यह सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं तब यह एक ट्यूमर यानी गांठ बना लेते हैं। यह गांठ छोटे दाने से लेकर पूरे मुंह या हेड से नेक तक किसी भी पार्ट में हो सकती है। यहाँ मैं ओरल कैंसर की बात कर रहा हूँ, बाकी कैंसर की गांठ पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकती हैं। ओरल कैंसर में यह चपटे दाने के रूप में होती हैं, जो कि थिन सेल से बना होता है, जिसको स्क्वैमस सेल बोलते हैं। अगर हम उन वजहों की बात करें जिन वजह से ओरल कैंसर होता है तो नंबर 1 कारण है टोबैको यानी तंबाकू। इसी की वजह से ओरल कैंसर में इंडिया नंबर 1 पर है। चबाने वाला तंबाकू ही नहीं बल्कि सिगरेट, सिगार, हुक्का, स्नफ में भी यूज़ होने वाला तंबाकू ओरल कैंसर को बढ़ावा देता है। हैवी अल्कोहल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV और कमज़ोर इम्यून सिस्टम भी रिस्क बढ़ाते हैं। 1 बाय 1 समझते हैं कि डॉक्टर किस प्रकार डायग्नोस करता है कि ओरल कैंसर है। फर्स्ट है फिजिकल एग्ज़ाम। इसमें डॉक्टर और डेंटिस्ट आपके मुंह या लिप्स को देखते हैं कि कहीं सोर्स और सफ़ेद दाना या पैचेस, जिसको ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं, वह है कि नहीं। सेकंड, बायोप्सी। इसमें वाइट पैचेस का छोटा सा पार्ट डॉक्टर काट कर लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, इसको बायोप्सी बोलते हैं। थर्ड, एंडोस्कोपी। इसमें डॉक्टर स्मॉल और फ्लेक्सिबल कैमरा जिसमें लाइट लगी होती है उसको मुंह से गले तक डालते हैं, जिससे यह पता चल सके कि कैंसर कहाँ तक फैला है। फोर्थ, इमेजिंग टेस्ट। इसमें एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI और PET यानी कि पोसिट्रॉन एमिसियो टोमोग्राफी स्कैन होती है, ताकि डॉक्टर हेड टू नेक पता कर सकें कि कैंसर कहाँ कहाँ है। और कैंसर की जांच आपकी कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। ओरल कैंसर 1 से 4 स्टेजेस में होता है। जितना ज़्यादा कैंसर फैला होगा उतनी ही ज़्यादा कैंसर की स्टेजेस होंगी। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में शुरुआत होगी और जब कैंसर पूरे मुंह में फैल जाएगा तब 4th स्टेज होगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट कैंसर की लोकेशन और स्टेज पर डिपेंड करता है। ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी शामिल है। पहले हम बात करते हैं सर्जरी। इसमें सर्जन ट्यूमर को काटकर बाहर निकाल देता है। अगर ट्यूमर छोटा है तो आसानी से निकल जाता है, बट ट्यूमर बड़ा हुआ तो मुंह के किसी भी हिस्से जैसे जबड़ा या जीभ का कोई हिस्सा भी काटना पड़ सकता है। सेकंड, रेडिएशन थेरेपी। इसमें हाई एनर्जी वाली बीम्स जैसे कि एक्सरे और प्रोटॉन्स का यूज़ किया जाता है कैंसर सेल को ख़त्म करने में। थर्ड आता है कीमोथेरेपी। इसमें केमिकल्स का यूज़ करा जाता है कैंसर सेल को ख़त्म करने में। इसके साइड इफ़ेक्ट में हेयर लॉस भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।